हेलो एवरीवन, दिस इज सोनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास एंड स्टडी। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेयर। डेयर एक मॉडल वर्ब है। तो आज हम लोग इसका यूज़ जानेंगे कि एज अ मॉडल वर्ब और एज अ मैन वर्ब हम लोग डेयर का यूज़ कैसे करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। डियर जो है ये एक वर्ब का टॉपिक है जो मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है और ये मॉडल वर्ब और एज अ मैन वर्ब दोनों की तरफ वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनका यूज़ कैसे होता है। तो डेयर एज अ मैन वर्ब, डेयर एज अ मॉडल वर्ब। डेयर एज अ मैन वर्ब जब यूज़ हो रहा हो तो ये तीनों ही टेंस में यूज़ होता है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एज अ मैन वर्ब डेयर का तीनों टेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, एज अ मैन वर्ब, एज अ मॉडल वर्ब और एज अ प्रेजेंट टेंस, एज अ पास्ट टेंस, एज अ फ्यूचर टेंस। लेकिन जब बात आती है मॉडल वर्ब की तो मॉडल वर्ब में हम लोग कभी भी डेयर का फ्यूचर टेंस में यूज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट। सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में मॉडल वर्ब का यूज होता है। मॉडल वर्ब का यूज फ्यूचर टेंस में डेयर का कभी नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या जाने, फर्स्ट पॉइंट जाने हम लोग कि डेयर का एज अ मैन वर्ब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंस में यूज होता है और एज अ मॉडल वर्ब सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में यूज होता है, इसका फ्यूचर में यूज नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जब डेयर एज अ मैन वर्ब आप यूज कर रहे हो तभी आप पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क जो होता है ना उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसके दोनों ही टाइप, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों टाइप में ही कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं और इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। कब? एज अ मैन वर्ब। लेकिन जब बात डेयर का एज अ मॉडल वर्ब आता है तो इसका यूज बात किया जाए नेगेटिव में, पॉजिटिव में और इंट्रोगेटिव में, तो हमें क्या याद रखना है कि डेयर का यूज, ठीक है, डेयर का यूज कभी भी एज अ मॉडल वर्ब पॉजिटिव में नहीं होता है। डेयर का यूज कभी भी एज अ मॉडल वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होंगे और हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में डेयर का मॉडल वर्ब में यूज नहीं होता है और इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के ही सेंटेंस में इंट्रोगेटिव के रूप में यूज होता है। तो अभी हम लोग को सेंटेंस लेंगे और सेंटेंस के थ्रू हम लोग सारा क्लियर करेंगे कि इसका एज अ मैन वर्ब सेंटेंस कैसे बनेगा, एज अ मॉडल वर्ब सेंटेंस कैसे बनेगा। तो प्लीज डोंट स्किप एंड लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिया है। पहला सेंटेंस है कि वो वहां जाने की हिम्मत करता है, जो कि पास्ट प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और सेकेंड है कि उसने वहां जाने की हिम्मत की। यह सेंटेंस जो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिया है, हम लोग एक एक करके सारा को डील करेंगे, एज अ मॉडल वर्ब और एज अ मैन वर्ब हम लोग डेयर का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत करना या फिर साहस करना। डेयर करना वो लोग खेलते हैं ना, डेयर एंड ट्रूथ, जिसमें या तो सच बताना पड़ेगा एक आपके लाइफ का, और एक होता है कि आपको कुछ डेयर करना पड़ेगा जो आपको वो बोले, मतलब एक तरफ से वो साहस करना। तो एक्चुअली ऐसा ही होता है कि ट्रूथ एंड डेयर का अगर खेल खेला जाए ना तो उसमें कोई भी ट्रुथ सही नहीं बताता है। ठीक है, तो इस गेम का ये भी रूल है कि ट्रुथ बोला तो जाता है बट कोई ट्रुथ बोलता नहीं है। और आप लोग ट्रूथ और डेयर में क्या सच में डेयर और ट्रुथ बताते हैं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग ट्रूथ और डेयर में क्या सही बताते हैं। चलिए, तो अभी हमारा वही वाला डेयर है कि हम लोग यहाँ पे डेयर वाली बात कर रहे हैं, हिम्मत करना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेयर जब मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा हो, ठीक है ना, तो हमें क्या पता है कि जब भी हम लोग मॉडल वर्ब, ठीक है ना, मैंने अभी वर्ब का वीडियो नहीं बनाया है तो मैं बहुत जल्दी वर्ब में भी वीडियो बना दूंगी। और मेरा आर्टिकल में, टेंस में, प्रोनाउन में, नाउन में, ये सब में सारा वीडियो बना हुआ है। आप लोग यूट्यूब चैनल में जाके मेरा वहाँ से सारे वीडियो को लर्न कर सकते हैं। तो मॉडल वर्ब में हम लोग क्या जानते हैं कि जब कभी भी मॉडल वर्ब यूज हो रहा हो तो उसके बाद डायरेक्ट हम लोग V1 का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी मॉडल वर्ब यूज हो रहा हो तो हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। ये भी हमारा मॉडल वर्ब जो है हमारा वर्ब भी होता है, बट हमें क्या याद रखना है कि जब हम मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हो वैसे कंडीशन में हम लोग सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि एक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सब का यूज नहीं करते हैं। तो जब मॉडल वर्ब का यूज हो रहा हो तो सेंटेंस में हम लोग किसी भी तरह के एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जस्ट V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम लोग उसके बाद यूज करते हैं।
जब बात की जाए कि दो वर्ब अगर एक सेंटेंस में लगातार हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, मॉडल वर्ब के बाद V1 लगा के भी हम वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब सेंटेंस हमारा टेंस बेस्ड हो और वैसे कंडीशन में हमें दो वर्ब का यूज एक साथ करने को मिल जाए, ठीक है, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग पहले जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसके हिसाब से वर्ब लगाएंगे। जैसे कि हैव रहता है तो हम लोग V3 का यूज करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इज आर एम या फिर वॉज वेयर रहता है तो टेंस कंसर्न हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। हैव भी रहता है तो वर्ब के 3 फॉर्म का यूज करते हैं। उसी तरह जो भी फॉर्म यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोग उसका यूज करेंगे। और उसके बाद अगेन कोई वर्ब हो सेंटेंस में हमें यूज करने के लिए, तो हम लोग उसके बाद पहले टू लगाते हैं, उसके बाद V1 यानी कि वर्ब के फर्स्ट वाले फॉर्म को यूज करते हैं। देखिए मेरा V1 कहने का मतलब है वर्ब के फर्स्ट वाले फॉर्म, V3 का मतलब अगर सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ यूज करने को मिल जाए, कब, जब टेंस बेस्ड हमारा सेंटेंस हो तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो भी आप वर्ब का फॉर्म यूज करें उसे यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग टू लगाएंगे और इसके बाद हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और हमें पता होना चाहिए कि टू प्रीपोजिशन के बाद ज्यादातर जो वर्ब के फॉर्म यूज किए जाते हैं वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही होते हैं। कभी कभी टू के साथ V4 यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का भी यूज होता है, बट इसे हम लोग जिरंड करते हैं, ठीक है। हमेशा नहीं, जब हम लोग जिरंड में ये सेंटेंस बना रहे हो वैसे कंडीशन में टू V4 फॉर्म के वर्ब के फोर्थ फॉर्म को अपने साथ लेता है, ठीक है ना। और ज्यादातर हमारा V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो हम लोग आते हैं अब सेंटेंस में। सेंटेंस है कि वह वहां जाने की हिम्मत करता है, वह वहां जाने की हिम्मत करता है। अभी हम लोग एज अ मैन वर्ब बनाएंगे तो हमें क्या पता है कि प्रेजेंट टेंस है, तो हम पहले प्रेजेंट टेंस को बनाएंगे। तो वह वहां जाने की हिम्मत करता है तो क्या हो जाएगा, ही डेयर्स, क्योंकि हमें पता है ना कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो रहा हो तो उसके बाद जो वर्ब का फॉर्म यूज होता है वो वर्ब 5 का फॉर्म यूज होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को, यानी डेयर का फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, डेयर्स। तो ही डेयर्स। अब देखिए अभी जैसे कि मैंने बताया था ना कि एक सेंटेंस में दो वर्ब यूज हो रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए हिम्मत करना भी एक वर्ब है और जाना भी एक वर्ब है। तो हमें क्या पता है कि हम सिंपल ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम डेयर्स गो टू देयर यूज करेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब दो वर्ब का एक ही सेंटेंस में एक साथ यूज हो रहा हो तो हमें बीच में कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, टू प्रीपोजिशन लगाना है। कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, टू प्रीपोजिशन। और उसके बाद हम वर्ब का कौन सा फॉर्म देंगे, तो हम लोग उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट वाले फॉर्म का यूज करेंगे। तो ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर्स टू गो देयर। अब ये जो टू है ना ये गो के लिए है, गो के साथ टू प्रीपोजिशन, ठीक है। गो हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है, गो कभी कभी 4 प्रीपोजिशन भी लेता है, जैसे गो फॉर अ स्विमिंग, गो फॉर अ वॉकिंग, गो फॉर अ स्विम, गो फॉर अ वॉक, ठीक है। तो वो सब में हमें क्या लगाना पड़ता है, गो के साथ 4 लगाना पड़ता है। अगर सेंटेंस आपका के लिए से बन रहा हो जाने के साथ तो आपका 4 लगेगा और अदरवाइज आपका गो के साथ 2 लगता है, क्योंकि बहुत कोई कंफ्यूजन होता है कि गो के साथ 4 कब लगाएंगे, गो के साथ 2 कब लगाएंगे। जैसे कि होता है ना कि मैं घूमने के लिए जाता हूँ, तो जैसे के लिए आ गया तो हम लोग 4 लगाएंगे। मैं घूमने के लिए जाता हूँ, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। और वह वहां जाने की हिम्मत करता है, सिंपल रहे तो वो हम 2 लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ही डेयर्स टू गो देयर। अच्छा ये तो हो गया हमारा एज अ मैन वर्ब। क्या एज अ मॉडल वर्ब भी हम लोग डेयर का यूज कर सकते हैं? तो अभी मैंने कहा था ना कि जब मॉडल वर्ब का बात हो रहा हो और डेयर हो तो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है कहने का मतलब कि इस सेंटेंस का एज अ मॉडल वर्ब सेंटेंस नहीं बनेगा। डेयर के अकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे काम, इसीलिए मैंने बताया कि हम डेयर का यूज एज अ मॉडल वर्ब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, कहने का मतलब कि अगर सेंटेंस में नहीं रहता तो हम लोग सेंटेंस को एज अ मॉडल वर्ब बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंस में। वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है, वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। हम लोग पहले एज अ मैन वर्ब बनाएंगे, उसके बाद हम लोग एज अ मॉडल वर्ब बनाएंगे। तो वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, ही।
अच्छा, मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस के, जब मैंने वीडियो को बनाया वहां पे बताया है कि जब सेंटेंस में कोई भी एक्सिलरी वर्ब ना हो उसका, तो हम लोग किसका यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में? डू और डज का। डू किसके साथ? प्लूरल फॉर्म के साथ। डज किसके साथ? सिंगुलर फॉर्म के साथ। तो हमारे यहाँ पे ही क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? डू का कि डज का? तो हम लोग डज का यूज करेंगे। तो ही डजंट डेयर, उसे वो साहस नहीं करता, इट डजंट डेयर वहां जाने की, टू गो देयर। ही डजंट डेयर टू गो देयर, वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। क्या हम लोग इसका एज अ मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं? सो यस, इसका मॉडल वर्ब यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में नॉट है, और मैंने क्या बताया था कि जब नेगेटिव का बात हो रहा हो सेंटेंस में, तो हम लोग मॉडल वर्ब का एज अ डेयर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया ना कि जब मॉडल वर्ब यूज हो रहा हो, तो मैंने क्या बताया था कि जब मॉडल वर्ब का यूज हो रहा हो तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। मॉडल वर्ब का यूज हो रहा हो तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब या फिर किसी भी तरह के एक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो अब हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग नॉट किसके साथ लगाएं, क्योंकि नॉट को हमेशा क्या चाहिए? नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हम लोग नॉट मॉडल वर्ब के साथ लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा मॉडल वर्ब क्या है? डेयर है। अच्छा, अब यहाँ पे ना कोई भी ऐसा नहीं कि डेयर्स कर दीजिएगा, या फिर इसका हम बना देंगे कि ही डेयर्स गो देयर। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में यूज नहीं होता है। अब इसका नेगेटिव में देखिए, ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट। अब यहाँ पे हम लोग टू लगा के गलती करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि दो वर्ब है तो बीच में प्रीपोजिशन रहेगा, तो नहीं, डेयर यहाँ पे है, ये हमारा एज अ मॉडल वर्ब है। हम लोग कैसे जाने? क्योंकि अगर ये एज अ मॉडल वर्ब नहीं होता तो यहाँ पे डेयर ना लग के डज लगता, या फिर जो भी उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होता वो यूज होता। तो अगर मॉडल वर्ब के साथ कभी भी नॉट लगा रहे, मॉडल वर्ब के साथ कभी भी नॉट लगा रहे, इससे हम लोग क्या जानेंगे? इससे हम लोग जानेंगे कि वो सेंटेंस जो है उसका जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है मॉडल वर्ब, वो क्या है? एक मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पे ये जो डेयर है ये मॉडल वर्ब है, तो ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर, ये एज अ मॉडल वर्ब यूज होगा। यानी कि आपको दो वर्ब के बीच में किसी भी तरह के प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं, ही डेयर नॉट गो देयर। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। क्या वो वहां जाने की हिम्मत करता है? क्या वो वहां जाने की हिम्मत करता है? तो ये मैंने बताया भी है, बाकी जितना भी टेंस का वीडियो है। रीजन और यस नो, अगर आप यस नो में आंसर दे रहे हो तो हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, और अगर आप रीजन दे रहे हो तो हम लोग WS से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो क्या वो वहां जाने की हिम्मत करता है? तो वो क्या कहेगा? यस और नो। यस और नो के अलावा रीजन तो नहीं देगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले होगा। तो हम लोग पहले एज अ मैन वर्ब यूज करेंगे। तो एज अ मैन वर्ब जब यूज करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? डज ही डेयर टू गो देयर, डज ही डेयर टू गो देयर, क्या वो वहां जाने की हिम्मत करता है? अगर हम लोग इसी का नेगेटिव बना दें, क्या वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है? क्या वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है? तो क्या हो जाएगा? डजंट ही डेयर टू गो देयर, डजंट ही डेयर टू गो देयर। या फिर हम लोग एक और तरीके से कैसे बनाते हैं, तो डज ही नॉट डेयर टू गो देयर, डज ही नॉट डेयर टू गो देयर। यानी कि आप इस नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा टेंस बेस्ड। अगर बात की जाए कि मॉडल वर्ब को इसमें हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, तो क्या वो वहां जाने की हिम्मत करता है? क्या वो वहां जाने की हिम्मत करता है? तो हम लोग का कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज किसका होगा? हेल्पिंग वर्ब की जगह में यूज मॉडल वर्ब का होगा। किसका यूज होगा? मॉडल वर्ब का यूज होगा। और हमारा मॉडल वर्ब क्या है? डेयर है। तो डेयर नॉट, हम लोग साथ में भी नोट लगा सकते हैं, हम लोग सब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा सकते हैं। ठीक है ना, दोनों ही सही है हमारा। तो ही डेयर नॉट, अच्छा, वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, मैं इसका बना रही हूँ। ठीक है, कि वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो डेयर नॉट ही गो देयर, डेयर नॉट ही गो देयर। इसके लिए ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, और ना ही हमें दो वर्ब के बीच में किसी भी तरह के प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत होती है। ये तो हमारा था कि प्रेजेंट टेंस में बेस्ड। अब हम आते हैं, उसने वहां जाने की हिम्मत की, उसने वहां जाने की हिम्मत की। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा सिंपल पास्ट है, तो पहले हम लोग एज अ मैन वर्ब का बनाएंगे। तो ही डेयर्ड
टू गो देयर, ही डेयर्ड टू गो देयर। अच्छा, ये तो हो गया हमारा मैन वर्ब के रूप में यूज। क्या हम लोग इसका मॉडल वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं? तो नहीं, हम लोग एज अ मॉडल वर्ब यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का यूज एज अ मॉडल वर्ब नहीं होता है। किस में नहीं होता है? मॉडल वर्ब में। एज अ मॉडल वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस का यूज नहीं होता है। किसका? डेयर का। आगे हम लोग आते हैं, उसने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। उसने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, तो क्या हो जाएगा? पहले हम लोग मैन वर्ब के जैसा बनाएंगे। तो इसमें भी मैंने बताया था कि सिंपल पास्ट में जब कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे? हम लोग डिड का यूज करेंगे सारे ही सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। तो ही डिड नॉट, अच्छा डू डज डिड, डू डज डिड, ऐसा 3 फॉर्म है वर्ब का जो हमेशा अपने साथ V1 यानी कि वर्ब के फर्स्ट वाले फॉर्म का यूज करेंगे, चाहे वो पास्ट का सेंटेंस हो चाहे वो प्रेजेंट का सेंटेंस हो। तो ही डिडंट डेयर टू गो देयर, ही डिडंट डेयर टू गो देयर, वह वहां जाने की, उसने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, उसने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, अब इसका हम लोग एज अ मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं क्या? उसने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है और डेयर का नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो इसका एज अ नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब की तरह भी यूज क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ही डेयर्ड नॉट, ही डेयर्ड नॉट। हम लोग डायरेक्ट ही डेयर को ही सेकेंड वाले फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, सेकेंड वाले V2 फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिड जो है डू का तो V2 फॉर्म होता है ना। ठीक है, डू डिड डन, तो हम लोग डेयर का ही डेयर्ड बना देंगे। ठीक है, तो ही डेयर्ड नॉट गो देयर, ही डेयर्ड नॉट गो देयर, वह वहां जाने की हिम्मत, उसने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। ही डेयर्ड नॉट गो देयर, उसने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। क्या उसने वहां जाने की हिम्मत की? क्या उसने वहां जाने की टू गो देयर, डिड ही डेयर टू गो देयर। देखिए, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे यहाँ डिड ले रही हूँ, यहाँ पे कैसे V2 फॉर्म यूज हो रहा है, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा है, तो आप लोग मेरा यूट्यूब में जाके टेंस के वीडियो को देख सकते हैं। मैंने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के सारा टाइप यानी कि टोटल 12 टाइप का टेंस का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था। वहां से जाके टेंस का बारे में वहां से पढ़ सकते हैं, कि जो न्यू व्यूअर्स है वो भी वहां जाके देख सकते हैं, मैंने वहां की जो वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, अब इसका हम एज अ मॉडल वर्ब यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो मॉडल वर्ब की जगह कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब की जगह में हम लोग मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे? डेयर से यूज करेंगे। डेयर ही, डेयर ही, सॉरी ये डेयर्ड हो जाएगा, सॉरी ये डेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, डेयर्ड, डेयर्ड ही गो देयर, डेयर्ड ही गो देयर, क्या वो वहां जाने की, क्या उसने वहां जाने की हिम्मत की, क्या उसने वहां जाने की हिम्मत की, डेयर्ड ही गो देयर। देखिए, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि अटपटा टाइप से, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं ना, इसीलिए हम लोग को ऐसा लगता है। ठीक है ना, बट हमें जानना जरूरी है एग्जाम के लिए, खुद के लिए भी, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि एज अ मॉडल वर्ब, एज अ मैन वर्ब डेयर का यूज कैसे होता है। चलिए, तो अच्छा हम लोग एक सेंटेंस जो अक्सर यूज करते हैं, हाउ डेयर टू टॉक टू मी लाइक दैट, या हाउ डेयर यू टच मी। ठीक है, यानी उसने, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, या फिर तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बात करने की। तो क्या लगता है कि ये सेंटेंस जो है एज अ मॉडल वर्ब बोला जाता है, फिर एज अ मैन वर्ब बोला जाता है। ठीक है, मैंने सेंटेंस क्या बताया? हाउ डेयर्ड यू, हाउ डेयर्ड यू, हाउ डेयर्ड यू टॉक टू मी लाइक दैट। ठीक है, हाउ डेयर्ड यू टच मी। अच्छा, ये सेंटेंस आपके लिए है कि आपको ये बताना है कि ये एज अ मॉडल वर्ब यूज किया गया है या फिर एज अ मैन वर्ब यूज किया गया है। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन रहा कि हाउ डेयर्ड यू का यूज हम लोग किस टाइप से करते हैं, एज अ मैन वर्ब कर रहे हैं या फिर एज अ मॉडल वर्ब कर रहे हैं। ये सेंटेंस का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। जैसे कि मैंने अभी डेयर के बारे में बताया, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो हमारा नीड के बारे में रहेगा। जी, नीड का मतलब होता है ना जरूरत, आवश्यकता। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नीड के बारे में, पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि एज अ मॉडल और एज अ मैन वर्ब यूज कैसे होगा। अगर आप डेयर समझ गए हैं ना, तो नीड समझने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, तुरंत ही एक बार मेरा वीडियो देख के समझ जाओगे कि नीड का यूज एज अ मॉडल वर्ब कैसे होता है।
तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।